सोचिए, सुबह का अलार्म 9 बजे, कोई ऑफिस की टेंशन न हो और दिन भर बस वही करे जो मन करे। मस्त लगेगा ना? लेकिन रुकिए, रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं होता, बल्कि ये जिंदगी का नया चैप्टर है, जहां नए शौक, नए मौके और खुद को फिर से तराशने का समय मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट मतलब अब तो बस आराम ही आराम, लेकिन हकीकत यह है कि यही वो टाइम है जब आप खुद को फिर से खोज सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और जिंदगी को और मजेदार बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद कैसे आप अपनी लाइफ को सुपर एक्टिव, सुपर फन और सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1. रिटायरमेंट के बदलाव को अपनाइए, जिंदगी से दोस्ती करिए। रिटायरमेंट के बाद अचानक से बहुत सारा खाली वक्त मिल जाता है। सुबह उठे, चाय पी, अखबार पढ़ा और फिर अब क्या करें? यही सवाल सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हल भी साथ है। भावनात्मक बदलाव से कैसे निपटे? राम जी अंकल, जो 30 साल तक स्कूल में टीचर थे, जब रिटायर हुए तो बोर हो गए। फिर उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज भी उनका दिन शानदार बीतता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बोरियत, अकेलापन और फालतू के विचारों से बचना है तो अपने फेवरेट हॉबीज को फिर से जिंदा कीजिए। सीमा आंटी पहले एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। रिटायर होने के बाद मेडिटेशन और जर्नल लिखना शुरू किया। अब वो पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस करती है। नई दिनचर्या बनाएं। अगर आप पूरे दिन बस टीवी और मोबाइल में लगे रहेंगे तो सच मानिए, बोरियत और आलस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रवि जी, जो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, रिटायरमेंट के बाद खुद को बेकार समझने लगे, लेकिन फिर उन्होंने रूटीन बनाई। सुबह योग, दोपहर में किताबें और शाम को दोस्तों संग टहलना। अब उनकी लाइफ पहले से ज्यादा मजेदार हो गई है। 2. फिटनेस का मंत्र, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। अरे भाई, अब उम्र हो गई, क्या एक्सरसाइज करना? ये बहाना छोड़िए। अगर बॉडी फिट होगी तो लाइफ भी हिट होगी। नीलम आंटी रोज सुबह पार्क में टहलती है, योग करती है और एक ग्रुप के साथ मिलकर हंसने की एक्सरसाइज भी करती है। इससे हेल्थ भी सही रहती है और नए दोस्त भी बन गए। अच्छा खान पान अपनाएं। अब आलू पूरी और समोसे हर दिन खाना बंद करिए। सही डाइट लीजिए ताकि आप लंबे समय तक एनर्जेटिक रहें। गुप्ता जी पहले बहुत तली भुनी चीजें खाते थे, लेकिन अब हेल्दी डाइट लेने लगे। इससे उनकी सेहत में गजब का सुधार आया है। हेल्थ चेकअप को हल्के में मत लीजिए। बीपी, शुगर और बाकी हेल्थ चेकअप करवाते रहें ताकि कोई भी दिक्कत समय पर पकड़ में आ जाए। 3. दिमाग को तेज और एक्टिव बनाएं। रिटायरमेंट के बाद भी नया सीखना क्यों जरूरी है? ताकि आपका दिमाग हमेशा शार्प और एक्टिव बना रहे। शर्मा जी हमेशा से गिटार बजाना चाहते थे, लेकिन नौकरी के कारण सीख नहीं पाए। रिटायरमेंट के बाद ऑनलाइन क्लास लेकर अब मस्त गिटार बजाते हैं और अपने दोस्तों को एंटरटेन करते हैं। क्रिएटिविटी को जगह दें। अगर आपको लिखना, पेंटिंग, गार्डनिंग या कोई और क्रिएटिव काम पसंद है तो उसे आगे बढ़ाइए। सुषमा आंटी रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में दिखा रही है और लोगों से खूब तारीफें बटोर रही है। 4. लोगों से जुड़े रहें, अकेले मत रहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप घर में अकेले पड़े रहें। सोशल रहिए, खुश रहिए। वर्मा जी पहले वकील थे, अब गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं। इससे उन्हें समाज की सेवा करने की खुशी मिलती है। परिवार के साथ वक्त बिताएं।
अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ खेलिए, घूमिए और उनकी दुनिया का हिस्सा बनिए। 5. घूमिए, फिरिए, मजे करिए। अब वो दिन गए जब ट्रैवल सिर्फ जवान लोगों के लिए होता था। अब आपके पास वक्त भी है और पैसा भी, तो घूमने का पूरा मजा उठाइए। मिश्रा दंपति यूरोप घूमने का सपना था, लेकिन काम की वजह से नहीं जा पाए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया और नए अनुभव लिए। 6. पैसे की सही प्लानिंग करें, स्मार्ट बनिए। अरे, अब तो पैसे खर्च करने का टाइम है, ये सोच गलत है। पैसे बचाइए, सही इन्वेस्टमेंट करिए और सोच समझकर खर्च करिए, ताकि लाइफ में कभी आर्थिक दिक्कत ना हो। अगर स्मार्ट सेविंग्स करेंगे तो न सिर्फ आराम से रह पाएंगे, बल्कि अपने शौक और घूमने फिरने के लिए भी पैसा रहेगा। निष्कर्ष, रिटायरमेंट लाइफ का नया मजेदार चैप्टर। रिटायरमेंट को बोरिंग मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सबसे शानदार दौर बनाइए। नई चीजें सीखिए, खुद को फिट रखिए, फैमिली और दोस्तों से जुड़े रहिए, घूमिए, मजे करिए और सबसे जरूरी, हर दिन को एंजॉय करिए, क्योंकि जिंदगी का असली मजा रिटायरमेंट के बाद भी खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें बताइए कि आप रिटायरमेंट को कैसे मजेदार बनाएंगे।